एवं बहनों, सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ने अपने सार्वजनिक कार्यों का प्रारंभ यह कहते हुए किया, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत मार्कुस अध्याय 1 वचन संख्या 15। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में ईश्वर के राज्य की तुलना अनेक चीजों के साथ की है। यीशु ने ईश्वर के राज्य की तुलना राई के दाने, खमीर, छिपे खजाने, जाल, बहुमूल्य मोती इत्यादि के साथ की है। प्रभु यीशु ने हमेशा दृष्टांतों के द्वारा ही सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सब दृष्टांतों की व्याख्या करके समझाते थे। प्रभु यीशु ने सभी लोगों से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने 12 को नियुक्त करके उन्हें अपने साथ रखा ताकि वे उनके साथ रहें, पिता ईश्वर की योजना को जाने समझें और पिता ईश्वर के मिशन कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज सके। संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्याएं 14 और 15। इन 12 में से 3 शिष्यों को उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। जब यीशु जैरुस की बेटी को पुनर्जीवित किया, यीशु के रूपांतरण के समय और गेत्सेमनी वाटिका में वे उनके साथ थे। इन 3 शिष्यों में संत यूहन्ना प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य था। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहला, प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें आत्मत्याग करना है। हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना है, क्योंकि वचन कहता है, जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। संत लूकस अध्याय 14 वचन संख्या 33। दूसरा, अपना क्रूस उठाकर यीशु का अनुसरण करना है। इसका मतलब है कि हमारा जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु का क्रूस है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा ही हमारे पापों से हमें मुक्ति दिलाई। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 23 में कहते हैं, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। लेकिन क्रूस यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, लेकिन प्रभु यीशु का क्रूस हम विश्वासियों के लिए अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर हम विचार करेंगे तो हमें यह पता चलता है, प्रभु यीशु ने ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए उन लोगों को चुना जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। प्रभु यीशु के शिष्य ज्ञानी या शक्तिशाली नहीं थे, उन्होंने उन्हें महान बनाया। प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बनने के लिए हमें संत यूहन्ना के गुणों को अपनाना है। पहला, संत यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु के करीब रहते थे। अंतिम भोजन के समय संत यूहन्ना प्रभु यीशु के करीब बैठे थे। बाइबल में हम उनको प्रभु यीशु के साथ
ज़्यादा वार्तालाप करते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन वह हमेशा प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। हम कभी कभी इस दुनिया के मोह माया में फंस जाते और ईश्वर को भूल जाते हैं। हमें प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बनने के लिए उनके करीब जाना है। हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु के करीब जा सकते हैं। संत यूहन्ना का दूसरा सबसे बड़ा गुण यह है कि जब सारे शिष्य यीशु को छोड़कर चले गए थे, वह क्रूस के नीचे खड़े थे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी माता को उन्हें सौंपा। सच्चे शिष्यों को अपने प्रभु के दुख भोग में सहभागी बनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुख तकलीफ में है तो हमें उनकी सहायता करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी जो किया तुमने मेरे लिए किया है। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बिताएंगे तो हम भी प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य बन सकते हैं। आमीन।